श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि आराध्या जो होती है वो रोते हुए आती है और वो शालिनी को बोलती है कि प्लीज़ दीदी मुझे बता दीजिए उस औरत का नाम जिसने कबीर को किडनैप करवाया है और किस बच्चे का किडनैप किया है कबीर ने और किसके साथ मिसबिहेव किया था, वो मुझे बताइए, मुझे जानना जरूरी है, ये मेरी शादी का सवाल है। मुझे शादी करनी है कबीर से। इसीलिए यहाँ पे देखते हैं कि वो बहुत रोती रहती है, पर यहाँ पे जो शालिनी होती है वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है, पर फिर वो जब चुप नहीं होती तो वो डांट लगाती है कि तुम चुप हो जाओ, ये सब मत करो। और फिर उसके बाद जो शालिनी होती है वो सोचती है कि वो उससे ज़्यादा ही बोल रही है, इसीलिए वो चुप हो जाती है, खुद पे कंट्रोल रखते हैं। और फिर वो उसे बोलती है कि आई एम सॉरी। और फिर उसके बाद वो सबको बोलती है कि मैं जा रही हूँ चाय बना के लाने, आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शालिनी इतना बोल के वहाँ से चली जाती है, पर यहाँ पे सब लोग जो होते हैं बहुत हैरान हो जाते हैं। यहाँ नम्रता और उसकी माँ जो होती है शालिनी की, वो लोग ऐसे देखते हैं कि ये क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही है। और जो मनीष होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि ये किस तरीके से ऐसे बोल रहे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आयुषी होती है वो बोलती है कि ठीक है चाय बनाने तो जा रही है, पर चाय में शक्कर मत डालना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो चाय बहुत सस्ती होगी ना, शक्कर बहुत महंगी हो गई है, तो तुम्हारे यहाँ चाय में यूज़ तो करते ही नहीं होंगे, तो तुम एक काम करना, गुड़ डाल देना शक्कर में, चाय में, सॉरी। तो इतना बोल के फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि जो शालिनी होती है वो फिर कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शिव होते हैं वो वहाँ पे ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, सुन लेते हैं कि किस तरीके से आयुषी जो है वो शालिनी की डिसरिस्पेक्ट करती रहती है। तभी इतना देख के फिर वो वहाँ से वहाँ पे अंदर आते हैं और वो बोलते हैं कि आप सब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हुआ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शालिनी देखती है कि शिव आ गए हैं, तो वो बहुत ही डर जाती है कि अब क्या शिव कुछ बोल ना दे उनको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शालिनी की माँ होती है वो उसे बोलती है कि देखो बेटा, हम तुम्हें इन्वाइट करने के लिए आए हैं शादी में, तो आराध्या की शादी है तो तुम आ जाना। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से सोचते हैं और यहाँ पे आराध्या की शादी के लिए वो दोनों को इनवाइट करती, पूरे परिवार को। तो वो बोलती है कि ये कार्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ और आप इस शादी में ज़रूर आना। तो वो बोलती है कि कैसे मैं आऊँ, आप मुझे ही इनवाइट करने आए हो सच में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मनीष से कार्ड मांगने आती है और कि वो कार्ड मुझे दो। और फिर यहाँ पे जैसे ही वो देने जाते हैं तो उसे बोलते हैं कि लेकिन मैं इस शादी में नहीं आऊँगा। और फिर इतना सुन के आराध्या की माँ जो होती है और बाकी के लोग सब शॉक्ड हो जाते हैं कि वो ये शादी में आने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। तभी शिव जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, किस तरीके से जिन्होंने मेरा इंसल्ट किया है कि मेरा आना उस शादी में अलाउड नहीं है, उस घर में अलाउड नहीं है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ। और मैं सिर्फ एक शर्त पे आऊँगा, जिसने मेरी इंसल्ट की थी और जिसने मुझे इस तरीके से बोला था, तो उनके आने पे वो मेरे इस घर में, छोटे से घर में आके मुझे इनवाइट करेंगे तो मैं आ सकता हूँ। तभी यहाँ पे मनीष को जो है गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम समझते क्या हो अपने आप को। और फिर इतना बोल के वो उसे बार बार उसको डांट लगाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आराध्या जो होती है रोती रहती है। वो बोलती है कि मुझे जानना है कि शालिनी दीदी कुछ बता क्यों नहीं रही कि वो कौन था जिसने कबीर को फंसाया है और किस लड़की का कबीर ने किडनैप किया था। इतना बोल के वो बार बार रोती रहती है और बोलती है कि मुझे प्लीज़ बता दो उसके बारे में। और यहाँ शालिनी सब सुनती रहती है और चाय बनाती रहती है। तभी शालिनी को भी गुस्सा आता है, वो कब से कंट्रोल करके रखती है खुद को। फिर उसके बाद वो उसे सारे सबके लिए कप लगाती रहती है चाय के। और जैसे ही शालिनी जो चाय बना के आती है तो आराध्या को इस तरीके से बार बार सुनती है कि वो किस तरीके से बोलता है। और यहाँ दूसरी तरफ जो होता है शिव जो होते हैं वो भी इस तरीके से बोलते हैं कि आप लोग ये शादी में मैं तभी आऊँगा क्योंकि जिन्होंने मेरी इंसल्ट की है वो आके मुझे बुलाएंगे, तभी मैं जा सकता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि ये सब सुन के वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जो मनीष दीक्षित होता है। और जैसे ही वो इतना सुनता है तो यहाँ पे आराध्या की बात भी सुन के शालिनी को भी गुस्सा आता है। और फिर शालिनी जो होती है वो आती है और वो बोलती है कि तू क्या लगा के रखी है और ये क्या तुम जानती हो उस कबीर को कि वो कैसा इंसान है, किस तरीके से लोगों के साथ वो उठता बैठता है। पहले तो वो सबको चाय देती है, सबको सर्व कर देती है चाय। और फिर यहाँ पे जैसे ही सब लोग चाय पीते रहते हैं तो वो सबको बताती है कि तुम्हें पता है कि वो कितना गंदा लड़का है, कितनी गंदी उसकी चीज़ें हैं और वो किस तरीके से उनके लोगों के साथ उठता बैठता है, कैसे लोगों के साथ क्या क्या काम करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुनते सुनते सारा परिवार जो होता है
वो एक बार एक टक लगा के सुनता रहता है उसकी बातों को कि ये किस तरीके से बात करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही शालिनी की बात आती है, वो शालिनी बोलती है कि यहाँ पे मैंने तो ये भी सुना है कि वो एक औरत की भी इंसल्ट किया है और सबके साथ उनके साथ बहुत ही चीप हरकतें की है। इतना सुन के तभी सब लोग जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। पर यहाँ पे जो आराध्या होती है वो ये सब सुनने को और मानने को तैयार नहीं होती। वो बोलती है कि मुझे सिर्फ कबीर के साथ शादी करनी है, मुझे ऐसे भी करके आप उसे लेके आ जाओ, उसे छुड़वा दो और मेरे को उससे शादी करनी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शालिनी जो होती है वो बोलती है कि अगर मेरी मानो तो यह शादी ही कैंसिल कर दो। पर यहाँ पे जैसे ही ये सब सुनता है तो ये मनीष दीक्षित जो होता है वो बोलता है कि शट अप, तुम क्या चाहती हो, कि ये तुम सब बोल के क्या करना चाहती हो और क्या बताना चाहती हो। तो ये सब सुन के जो स्टीव होते हैं वो सुनते हैं और बस पहले तो वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि प्लीज़ बेटा देखो, जो हुआ वो सब भूल जाओ और तुम शादी में ज़रूर आना। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि आयुषी जो होती है वो चाय जो होती है वो कप में से प्लेट में गिराती है और वो बोलती है कि मैं ये चीप चाय नहीं पीने वाली होती, गंदी और घटिया चाय। तो इतना बोल के फिर वो वहाँ से गुस्सा कर सबको गुस्सा दिलाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब करते ही तभी जो मनीष होते हैं वो उसे बोलते हैं कि क्या कर रही हो आयुषी, तुम इस तरीके से कैसे पेश आ रही हो, बिहेव योर सेल्फ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना बोल के यहाँ पे जो मनीष होते हैं वो सब लोग वहाँ से चले जाने के लिए रेडी होते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं कि जो शिव होते हैं वो बहुत गुस्से में रहते हैं पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। और यहाँ पे देखते हैं कि जो शालिनी की माँ होती है वो शिव के साथ ऐसे पेश आती है कि देखो बेटा, यहाँ पे जो भी हुआ वो सब प्लीज़ भूल जाना तुम, और ये शादी में ज़रूर आ जाना, इनवाइट करती हूँ मैं तुम्हें और मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि अगर आप लोग शादी में आएंगे। पर शिव जो होते हैं वो उनकी चाल समझ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आराध्या वो सब पूछने लगती है तो यहाँ पर शिव बोलते हैं कि अच्छा, मेन मोटिव आप लोगों का यहाँ पर आने का यही था कि आपको शालिनी का मुँह खुलवाना था, ना कि मुझे हम लोगों को शादी में इनवाइट करने का था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये सब बोलते हैं शिव के मुंह से, ये सब सुन के सभी जो शिव होते हैं वो बोलते हैं कि रुक जाइए आप लोग। वो लोग जाने लगते हैं तो वो शिव जो होते हैं कार्ड लेके आते हैं और कार्ड जो होता है वो जैसे ही लेके आते हैं तो मनीष के मुंह के सामने ही वो कार्ड के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उसे फाड़ के उनके सामने ही फेंक देते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं इस शादी में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। और फिर इतना बोल के यहाँ पे जैसे ही सब लोग का मुँह देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये किस तरीके से ऐसे फेंक दिया कार्ड। और यहाँ पर आराध्या भी जो होती है वो इस तरीके से सोचती है कि ये क्या कर रही है मेरे साथ, मतलब इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को अपना मुंह नहीं खोलवाना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना मुंह खोलने की बात करती है और फिर जैसे ही देखते हैं कि वो लोग गुस्से में चले जाते हैं वहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शालिनी जाने से पहले जो मनीष होते हैं वो बोलते हैं कि आप मुझे नहीं जानते हैं, तुम लोग मुझे नहीं जानते। और यहाँ पे शिव कहते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि लेकिन आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, और जिस दिन जानेंगे तो उस दिन फिर क्या होगा वो तो आपको भी पता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिव जो होते हैं अपने अवतार की बात करते हैं कि वो परशुराम का अवतार है और जिस दिन वो दानवों का अंत करेंगे तो जिस दिन वो जानेंगे तो उस दिन ऐसा हो जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग घर आ जाते हैं तो सब लोग गुस्से में रहते हैं और बाकी का परिवार जो होता है वो इकट्ठे होते हैं। वो लोग को आते देख सब लोग पूछने लगते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों इस तरीके से आप लोग आए हैं। आराध्या रो रही होती है तो वो लोग पूछते रहते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे आराध्या की भाभी और होती है वो लोग पूछते हैं कि क्या हो गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मनीष होते हैं वो बोलते हैं कि वो लोग आने से मना कर दिया शादी में और ये सब गलती सिर्फ आयुषी की वजह से, आयुषी भी अपना इस तरीके से हैबिट सुधार नहीं पाई। तभी आयुषी बोलती है कि मैंने क्या किया, मैं तो वो घर तो शुरू होते ही ख़त्म हो जा रहा था और वो चाय इतनी चीप क्वालिटी की चाय थी, कैसे मैं पीती। और फिर इतना बोल के फिर यहाँ पे आराध्या की भाभी जो होती है वो ये बोलती है कि उनकी भी सिचुएशन समझिए आप लोग। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आराध्या जो होती है वो अपने पापा से रोते हुए बोलती है कि पापा प्लीज़ आप कैसे भी करके कबीर को छुड़वा के लाइए, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरी शादी के दिन सिर्फ कबीर मेरे सामने रहेगा और बाकी का कुछ नहीं चाहिए मुझे, और मैं इस घर से ऐसे चली जाऊँगी कि जैसे आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि मैं इस घर में कभी थी भी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सब सुन के फिर जो पूरा परिवार होता है वो शॉक्ड रहता है, मतलब वो सब परेशान होते हैं कि ये क्या कर रही है। और इस तरीके से आराध्या परेशान है तो इस वजह से वो सोच
समझ नहीं पा रही है। और यहाँ पे जो शालिनी की माँ होती है वो भी बहुत दुष्ट होती है। वो बोलती है कि उन लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि हम लोग वहाँ पे शालिनी का मुंह खुलवाने गए थे और इस तरीके से इस वजह से वो उसे नहीं समझा पाती, मतलब वो इसलिए उसे इन्विटेशन नहीं दे पाया। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के वो लोग बहुत ही गुस्से में रहते हैं और वो बताने लगती है कि उन्होंने हमारे सामने ही मुँह पे फाड़ दिया है जो शादी का कार्ड था। तभी देखते हैं आयुषी जो होती है वो बोलती है कि आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि जो पीहू थी वो कुछ बता रही थी, उसे कुछ पता था इस बारे में। तो वो बोलता है कि जो मनीष होता है वो बोलता है ये पीहू कौन है अब। तो आयुषी उसे बताती है कि वो पीहू जो शालिनी की बेटी उसे बता था, उसने कुछ बोला कि वो किडनैपिंग की बात, वो बोलता है कि मुझे पता है, इस तरीके से बोलती है। और यहाँ पे शालिनी उसका मुंह बंद करने लगती है। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ लग रहा है उसे कुछ पता है। तो इतना उन्हें हिंट मिल जाता है और फिर यहाँ पे वो लोग अपनी चाल चलने के लिए समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ उस पीहू को पता है। और इस वजह से वो बोलता है कि हाँ उस लड़की को पता है तो उससे ही कुछ पता लग सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो यहाँ पे मल्हार दीक्षित को पता चल जाता है कि ये किसने किया है और उसे वो वीडियो क्लिप मिल जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शिव की दुश्मन होती है वो बोलती है कि अब आने वाला है शिव के परिवार में बहुत ही बड़ा तूफान। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल